है गाइस, एक क्लास 11 का ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में एक कंपाउंड एंगल का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसका हम एक लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, tan ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। यानी इस लेक्चर में हम ऐसा सीख चुके हैं कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सारा चीज़ सीख चुके हैं, ठीक है। इस लेक्चर्स में हम ये सभी चीज़ सीखेंगे। और भी कुछ डिडक्शंस फार्मूला है वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, tan 15 डिग्री का वैल्यू, सभी का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। यानी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बताना रह गया था जो हम आज कम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी। चलो मैं कैसा हूँ ये वीडियो पे हम में बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट फार्मूला में साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, सॉरी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। इन सभी का हम प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको नोट करते हैं, उसके बाद कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस, उसके बाद आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड में लिखिएगा tan ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी वाई वन माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan। तो देखिएगा ये तीन फार्मूला आपका हुआ ये, ठीक है ना। अब इन सभी का हम प्रूफ देखते हैं कि ये सभी फार्मूला आया कैसे, ठीक है ना। अब हम इस फार्मूला को बारी बारी से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, कि यह फार्मूला आखिर आया कैसे, ठीक है ना। क्या कोई भी फार्मूला कहीं से लिख कर गिरा है ऊपर से विद्यार्थी की इतना इक्वल टू इतना होता है, नहीं ना। सभी फार्मूला का प्रूफ है, ठीक है ना। तो इन तीनों को हम बारी बारी से इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम फर्स्ट को साबित करते हैं। फर्स्ट का प्रूफ देखिएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा समझिएगा, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस, देखिएगा ये बी प्लस सी इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है ना। यानी एक टर्म ये हो गया, इन दोनों को हम एक साथ रखें यानी एक टर्म ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ दिमाग काम कर रहा है विद्यार्थी, जैसे इसको अब साइन इसको ए पढ़ गया, इसको पूरा को बी पढ़ गया, तब साइन ए प्लस बी पर तोड़ सकते हैं ना।
तो तोड़िए इसको, साइन ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर क्या है बी प्लस सी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी के जगह पर क्या है बी प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है विद्यार्थी? नहीं ना। इसके बाद देखिएगा साइन ए, देखिए कॉस बी प्लस सी, अब ये यहाँ पर कॉस इसको ए प्लस बी के से तोड़ सकते हैं ना, इसको ए पढ़िए इसको बी पढ़िए, यानी इसको कॉस ए प्लस बी से तोड़ सकते हैं ना विद्यार्थी। तो इसको कॉस ए प्लस बी से तोड़िए तो क्या हो जाएगा, कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ क्या है कॉस ए इंटू, इसको साइन ए प्लस बी पर इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर क्या सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया विद्यार्थी, देखिएगा ये कॉस बी प्लस सी के जगह पर ये लिखे हैं, ठीक है ना। ये बाहर में साइन है तो हम ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है ना। यानी ये कॉस बी प्लस सी का इतना वैल्यू लिखा, ये साइन बी प्लस सी का इतना वैल्यू लिखा, ठीक है ना। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है ना, माइनस ये साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू साइन बी, ठीक है ना। प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू आ गया साइन ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखिए यही है आपका, ध्यान से देखिएगा तो यही है आपका, ठीक है ना। तो इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है विद्यार्थी, इसको हम लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है ना। उसके बाद इसको लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। यहाँ क्या बच गया, माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। साबित हुआ ना, यही ना साबित हुआ ना विद्यार्थी, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। इसी प्रकार साबित हुआ ना, इसी प्रकार आपका कॉस ए प्लस बी प्लस सी का सेम तरीके से साबित होगा, ठीक है ना। तो अगर आप साबित करना चाहते हो तो आप खुद ही कर सकते हो। हम देखिएगा थर्ड का हम साबित करके बता देते हैं, tan ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है ना। तो देखिएगा थर्ड का प्रूफ अब दिखाते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का साबित हो जाएगा ना विद्यार्थी, तो खुद ही कर लीजिएगा और क्या। तो देखिएगा tan ए प्लस बी प्लस सी का हम साबित करके दिखाते हैं, ठीक है ना। थर्ड में क्या है विद्यार्थी, tan ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। इसको भी इसी तरीके से लिखा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको tan ए प्लस बी पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, बी के जगह पर क्या है बी प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए tan ए प्लस tan, समझिएगा यहाँ ये tan ए क्या है, tan ए प्लस, अब देखिएगा इसको tan ए प्लस बी पर तोड़िए, ठीक है ना। tan ए प्लस बी पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, tan बी प्लस tan सी, tan बी प्लस tan सी बाई 1 माइनस tan बी इंटू tan सी, 1 माइनस tan बी इंटू tan सी, ठीक है ना। फिर बाटा नीचे में क्या है 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए इंटू, इसको tan ए प्लस बी पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, tan बी
प्लस tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है विद्यार्थी? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। इसके बाद तो जगह भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट करना सकते हो, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं विद्यार्थी। देखिए किसका वैल्यू हम निकाल रहे थे विद्यार्थी, दिस इम्प्लाइज दैट tan a प्लस b प्लस, इसी का ना वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ही समझिएगा, यहाँ पर ही हम ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर में एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है ना। 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, tan a इंटू 1 माइनस tan b इंटू tan c, tan a इंटू 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस tan b प्लस tan c। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। उसके बाद देखिएगा इसके नीचे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, फिर सॉरी माइनस। अब देखिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं tan a को, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b माइनस tan a इंटू tan c, ठीक है ना, tan a इंटू tan c, ठीक है ना। देखिएगा ये से ये कैंसिल, क्या आ गया विद्यार्थी, tan a। देखिएगा इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिएगा, ये tan a फिर माइनस tan b इंटू tan c, tan a माइनस क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c, फिर प्लस tan b, फिर प्लस tan c। तो हम पहले तीनों को प्लस वाला को पहले हम लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है ना। क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं विद्यार्थी, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिए तो यही आपका आएगा, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया, 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan c इंटू tan a, ठीक है ना। साबित हुआ ना विद्यार्थी, tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू, यही ना हमें साबित करना था, साबित हुआ ना, साबित हुआ ना विद्यार्थी। इसी प्रकार से आपका फार्मूला साबित किया गया और क्या, ठीक है ना। अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके बाद आपको पढ़ना है डिडक्शंस फार्मूला, ठीक है ना। कुछ डिडक्शंस फार्मूला है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो हेडिंग दीजिएगा सम डिडक्शंस फार्मूला, सम डिडक्शंस फार्मूला।
डिडक्शन। फार्मूला कर दीजिए, सम डिडक्शंस फार्मूला, ठीक है ना। तो फर्स्ट में लिखिएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसी को आप कॉस में लिखना चाहोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेकेंड में लिखिएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये दो ठो आपका डिडक्शंस फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना विद्यार्थी। ये सभी फार्मूला आपको पूरे मैथमेटिक्स में आपको यूज होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जब क्लास 12th में एंट्री कीजिएगा तो पूरे आपको क्लास 12th में हर एक चैप्टर्स में ये सभी फार्मूला यूजेज होने वाला, ठीक है ना। कैलकुलस में तो मत पूछो, हर कदम पर ये सभी फार्मूला यूजेज होता है, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों का प्रूफ हम करके दिखाते हैं आपको। प्रूफ फर्स्ट में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका वैल्यू हम देखिएगा, हम इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर इतना ला देते हैं और इतना ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना विद्यार्थी, इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी का वैल्यू रखते हैं और साइन ए माइनस बी का वैल्यू रखते हैं। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का वैल्यू रखा, उसके बाद हम साइन ए माइनस बी का यहाँ वैल्यू रखते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ हमने साइन ए प्लस बी का वैल्यू रखा, ठीक है ना। उसके बाद हम साइन ए माइनस बी का वैल्यू रखा, सॉरी यहाँ इंटू है विद्यार्थी, यहाँ प्लस लिखा गया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिएगा इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिएगा इसको अगर ये पढ़ते हैं, इसको अगर ये पढ़ते हैं तो देखिएगा ये भी वही टर्म है, ठीक है ना, यानी ये भी ये हो जाएगा। अगर इसको बी पढ़ते हैं तो ये भी आपको वही टर्म है, तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको अलजेब्रिक फार्मूला पर आपको सेट हो रहा है। देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लग रहा है ना विद्यार्थी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना के होल स्क्वायर माइनस इतना के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें अब इतना लाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी ये जो वैल्यू है वो सभी साइन के टर्म्स में है, ठीक है ना। यानी यहाँ इन सभी को अब हमें साइन के फॉर्म में ला देना है, ठीक है ना। तो यहाँ यानी जो यानी जैसे देखिएगा इन सभी को हमको साइन का फॉर्म में लाना है, तो यहाँ जो कॉस है उसको साइन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर तक, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, देखिएगा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, एक आगे माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है विद्यार्थी, नहीं ना।
होना भी नहीं चाहिए विद्यार्थी, सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया विद्यार्थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, यही ना लाना था। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही ना लाना था विद्यार्थी। अब देखिएगा, अब हमें फिर अब इतना इक्वल टू इतना लाना, ठीक है ना। तो देखिएगा यही वैल्यू को ये कॉस में लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये वैल्यू है साइन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसी वैल्यू के देखिए, इस वैल्यू के देखिए, तो यही वैल्यू को आपको कॉस के रूप में लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो देखिएगा, तो इसको हम कॉस के रूप में चेंज करेंगे, और क्या था, इसको कॉस के रूप में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता है ना विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही लिखिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 1 कैंसिल, क्या आ गया कॉस स्क्वायर। देखिएगा प्लस वाला को पहले लिख दे रहे हैं, क्या हम प्लस वाला को लिख दें पहले तो क्या कोई गलत कर देगा, नहीं ना। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर एस, तो देखिएगा इतना इक्वल टू इतना आ गया ना विद्यार्थी, इतना इक्वल टू इतना आ गया ना, यही ना साबित करना था, साबित हुआ ना। तो देखिएगा सेकेंड नंबर फार्मूला भी आप इसी तरह से साबित कर सकते हो, ठीक है, खुद ही साबित हो जाएगा ना। हाँ खुद ही साबित कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई मुश्किल भी नहीं है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो देखिएगा आपका कंपाउंड एंगल का सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कराते हैं, ठीक है ना। फिर आप कंपाउंड एंगल का किसी भी बुक्स से क्वेश्चन उठा लो, आपका क्वेश्चन रुकने वाला में से नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लिखाते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा एक ठो क्वेश्चन, देखिएगा अगर हम साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अभी कंपाउंड एंगल में जो फार्मूला पढ़ा है ना, उससे आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा कैसे, हमें साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख दें तो कोई मना करेगा विद्यार्थी, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर इसको लिख दें, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होगा, 15 डिग्री होगा ना। तो 15 डिग्री के जगह पर अगर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दें तो क्या कोई मना कर देगा विद्यार्थी, नहीं ना। अब देखिएगा, अब हम इसको साइन ए माइनस बी पर तोड़ सकते हैं ना, ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया ना विद्यार्थी। अब साइन ए माइनस बी पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते होंगे क्या होता है, 1/√2। इसका वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। सॉरी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2 ना होता है विद्यार्थी, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2, सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखिएगा यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, क्या आ गया विद्यार्थी √3 - 1, यही आपका आ गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान आप इसको भी आप याद करना चाहते हो तो याद रख सकते हो, ठीक है ना। आपको बहुत सी जगह पर
डायरेक्ट यूज में आ जाता है। तो अगर आपको जैसे वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट वहाँ रख सकते हो, अगर नहीं याद है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसी प्रकार अगर cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपका इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। देखिएगा निकाल कर दिखाते हैं, क्वेश्चन करके ही लिखिएगा cos 15 डिग्री। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, cos क्या लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर लिख दें तो क्या कोई मना कर देगा हमको विद्यार्थी, नहीं ना। तो अब इसको cos a माइनस बी पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यही ना होता है। अब हमें cos 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है, क्या होता है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 2√2 LCM क्या आ गया ऊपर में विद्यार्थी √3 + 1, यही आ गया किसका वैल्यू cos 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। यही आ गया cos 15 डिग्री का वैल्यू। तो इसका भी वैल्यू आप याद रखना चाहते हो, याद डायरेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर cos a + b sin a + b ये सारा कंपाउंड एंगल का अगर फार्मूला है ये सारा वैल्यू आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। देखिएगा हम tan 15 डिग्री का वैल्यू अब निकाल कर आपको दिखाते हैं। अगर हमें tan 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना विद्यार्थी tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या 15 डिग्री को हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या 15 डिग्री होगा ना विद्यार्थी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको a माइनस बी पर तोड़ सकते हैं ना, tan a माइनस बी। अभी क्या फार्मूला बताए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, है ना। तो देखिएगा इसको तोड़ते हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, ठीक है ना। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 क्या आ गया विद्यार्थी 1 माइनस यहाँ √3 एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा ऊपर में √3 - 1, ठीक है ना। देखिए नीचे में भी √3 एलसीएम, तो यहाँ क्या √3 + 1 है, यहाँ भी √3 एलसीएम, यहाँ भी √3 एलसीएम, √3 कैंसिल हो जाएगा ना। बाटा क्या बचेगा विद्यार्थी √3 + 1, ठीक है ना। तो देखिएगा tan 15 डिग्री का वैल्यू आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। tan 15 डिग्री का वैल्यू आप ये भी याद रख सकते हो, नहीं तो इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर ले जाकर और भी इसको छोटा करके याद रख सकते हो। देखिएगा इसको और भी हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं क्या आता है, ठीक है ना। देखिएगा इसको हम और भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या करेंगे इस नीचे के अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, यानी हम रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। √3 - 1 √3 + 1 हम यहाँ रेशनलाइज कर रहे हैं नीचे के अपोजिट साइन से, तो √3 - 1/√3 - 1 ऊपर में क्या हो जाएगा विद्यार्थी a माइनस बी इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी √3 - 1 के होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a + b इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 - 1, ठीक है ना। ऊपर में a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2√3/2। अब देखिएगा सॉरी ये 3 है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से ये 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा विद्यार्थी फिर 2 - 2√3 बचेगा, 2 कॉमन लेके ये नीचे खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 - √3, यही आ गया tan 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना विद्यार्थी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है विद्यार्थी, कहीं पर प्रॉब्लम होना भी तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। अगर नोट करना चाहते हो तो पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिएगा, अगर हमें साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, इन सभी वैल्यूज का निकालने के लिए तो सीख गए, ठीक है ना। अगर हमें साइन 75 डिग्री यानी साइन 75 डिग्री का वैल्यू है, अगर हमें निकालना होता कैसे निकालेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन करके लिखिएगा, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे करके निकालेंगे। कुछ दिमाग काम कर रहा है विद्यार्थी यहाँ। इसको क्या लिखेंगे, 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर लिख दें तो क्या हमें कोई मना कर देगा, नहीं ना। अगर 75 डिग्री को अगर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दे तो क्या हमें कोई मना कर देगा विद्यार्थी, नहीं ना। करेगा भी कौन विद्यार्थी, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या 75 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ सकता हो ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना, 45 डिग्री। अब देखिएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, सॉरी यहाँ एंगल मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। कॉस ए का वैल्यू 45 डिग्री ना विद्यार्थी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 + 1, √3 + 1/2√2, ठीक है ना। यही आ गया किसका वैल्यू, साइन 75 डिग्री का वैल्यू। तो इसका भी वैल्यू आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसका भी वैल्यू आप याद रख सकते हो। देखिए, इसका वैल्यू हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, समझिएगा। इसका वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर नोट करना चाहते हो तो मेथड 2 करके नोट कीजिए। और क्या, जैसे साइन 75 डिग्री का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, कॉस 90 - 15 डिग्री लिख सकते थे, सॉरी कॉस 90 डिग्री - 15 डिग्री नहीं, साइन 90 डिग्री - 15 डिग्री लिख सकते थे। 75 डिग्री को साइन 90 डिग्री - 15 डिग्री लिख सकते थे, क्या कोई मना करेगा, नहीं ना। अब देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आप जानते होंगे क्या होता है विद्यार्थी, कॉस थीटा पता है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री। अभी cos 15 डिग्री का पीछे वैल्यू पर है, क्या होता है, क्या लाए थे cos 15 डिग्री का वैल्यू, यही ना लाए थे, √3 + 1/√2, ठीक है ना। √3 + 1/2√2, ठीक है ना। यानी साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार आप cos 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, tan 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, अगर हमें समझिएगा, जैसे हमें साइन 105 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए, साइन 105 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, ऐसा साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है विद्यार्थी, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या क्या होता है विद्यार्थी, अभी निकाल कर लाए थे। cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या निकाले थे पीछे, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप cos 105 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, tan 105 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना।
जैसे देखिएगा हम cos 105 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। cos 105 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। सॉरी इसको cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें ना चाहेंगे तो क्या लिखें, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना। यानी समझिए cos 105 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री नहीं लिख सकते विद्यार्थी, क्या आएगा 105 डिग्री ही होगा ना। देखिए cos 90 प्लस थीटा क्या होता है विद्यार्थी, माइनस साइन थीटा, याद कीजिए माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या 15 डिग्री है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू अभी पीछे निकाल कर लाए थे, क्या आया था विद्यार्थी, √3 - 1/2√2, यही ना लाए थे पीछे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू इसके पीछे निकाल लेते अभी, यही ना लाए थे। तो इसी प्रकार इन सभी का वैल्यू आप निकाल सकते हो और क्या, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और क्या, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है विद्यार्थी, देखिएगा इसमें एक और इंटरेस्टिंग वाली बात है, समझिएगा आप, समझिएगा यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप क्या जानते हो विद्यार्थी, cos थीटा, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर ये भूल गए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। मान लो कि अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है, अगर भूल गए तो अगर कंपाउंड एंगल का आपको फार्मूला याद है तो आप इतना ला सकते हो। देखिएगा कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम इसको a माइनस बी पर तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं ना। इसको a माइनस बी पर तोड़ते हैं, देखिएगा क्या आएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, 0 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। यानी ये क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी ये सभी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मान लो भूल गए, ठीक है ना, तो आप उसको भी निकाल सकते हो इसी प्रकार। जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर भूल जाते हो तो इसको भी आप कंपाउंड एंगल पर तोड़कर इसको भी आप निकाल सकते हो। देखिएगा इसका वैल्यू हम निकालते हैं, क्या आता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो देखिएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, 0 इंटू इतना क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो क्या आ गया विद्यार्थी, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आप पहले से भी यही जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यानी आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो नोट करना है तो नोट कर सकते हो वीडियो को रोक कर, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा बुक्स से हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। बुक्स निकालते हैं, कैसे सिन्हा का हमारे पास बुक है, ठीक है ना। तो कैसे सिन्हा के एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। आपके पास कोई भी बुक्स हो तो आप किसी भी बुक से बना सकते हो। आप थ्योरी सही ढंग से पढ़ लिए, सारा कंसेप्ट पढ़ लिए, तो आप कोई भी बुक्स से एक सवाल उठा लो, आपका बनेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, लिखिएगा एक तो क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ द मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट में लिखिएगा साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री सेकेंड में लिखिएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन लिखिएगा इवैल्यूएट, ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कह सकते हैं इसको फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, ठीक है ना। चलो रहने दो ऐसे ही। लिखिए आगे क्वेश्चन इवैल्यूएट फर्स्ट में लिखिएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। सेकेंड में लिखिएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस ए। तो देखिएगा यहाँ पर 4 को क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है ना। अगर आपसे बनता है तो आप वीडियो को रोक कर आप पहले बना लो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिएगा पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट में क्या है विद्यार्थी, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताए थे 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना। फिर प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 15 डिग्री, ठीक है ना। फिर प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है विद्यार्थी, माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, यानी थीटा की जगह 15 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू रखिए और साइन 15 डिग्री का वैल्यू रखिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू पीछे निकाल लेते, क्या आया था विद्यार्थी, √3 + 1/2 माइनस साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, √3 - 1/2। देखिएगा यहाँ पर ही हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3, देखिएगा अंदर में क्या बच जाएगा, √3 + 1 माइनस √3 + 1, ठीक है ना। ये सॉरी √3 कैंसिल, ठीक है ना। ये यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया आंसर 1/√2, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इसके बाद इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 ठीक है ना, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 ठीक है ना। इसका वैल्यू हमें निकालना। तो देखिए पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी, पाई बाई 6 यानी कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये नहीं बनेगा विद्यार्थी, इतना इजी क्वेश्चन, 1/2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा
ये भी 1/4, ये -1, ठीक है ना, ये 4 LCM 1 + 1 -4 यानी क्या आ गया -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा हम अब इसका बताते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना। देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। cos स्क्वायर π/4 + 6 माइनस sin स्क्वायर π/4 - 6, ठीक है ना। तो समझिएगा हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो याद कीजिए अभी आपको डिडक्शंस फार्मूला में लिखा थे। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या है ना यार, कि अगर आपको फार्मूला, अगर आपको सभी फार्मूला आपके दिमाग में अच्छे तरीक़ा से याद है तो आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में वो क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है ना। यानी वो माइंड में देखते ही वो समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अभी हम एक फार्मूला आपको बताए थे, cos A + B × cos A - B = क्या बताए थे विद्यार्थी, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, ठीक है ना। sin स्क्वायर B और इक्वल टू क्या लिखाए थे, cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी इतना इक्वल टू इतना था। देखिएगा यहाँ cos स्क्वायर, इसको A पढ़ गया, इसको B पढ़े थे, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर सेम है ना विद्यार्थी, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, सॉरी इसको ये cos स्क्वायर, इसको ये पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर B। तो देखिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर B सेम दिख रहा है ना। तो देखिएगा यानी इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं ना विद्यार्थी। जैसे A + B के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A² + B² + 2AB, ठीक है ना। तो यानी इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इतना इक्वल टू इतना, यानी इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, बात बराबर, ठीक है ना। तो देखिएगा हम इसका वैल्यू रखते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर B को हम क्या लिख सकते हैं, cos A + B × cos A - B। तो cos A + B ये क्या है, π/4 + A का वैल्यू है, ठीक है ना, प्लस B π/4 - 6, ठीक है ना। फिर इंटू cos π/4 + x माइनस, देखिएगा यहाँ माइनस करेंगे तो ये -π/4 हो जाएगा, फिर ये प्लस इसके साथ यानी माइनस हम यहाँ करेंगे तो ये -π/4 हो जाएगा, ये +x हो जाएगा कि नहीं, यानी -π/4 + x। समझ में आया ना विद्यार्थी। देखिएगा ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर π/4 + π/4 क्या हो जाएगा, cos π/2, ठीक है ना। यानी 45 डिग्री क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 90 डिग्री, यानी π/2, ठीक है ना। फिर इंटू cos 2x। अब देखिए cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 × cos 2x। अब 0 × समथिंग क्या हो जाएगा, 0, यही आपका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर भी है, ठीक है ना। sin स्क्वायर 15 डिग्री + A, sin स्क्वायर 15 डिग्री + A, ठीक है ना। फिर माइनस sin स्क्वायर 15 डिग्री माइनस, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम निकालते हैं। ये भी आपका डिडक्शंस फार्मूला पर ही है, समझ में आ रहा है ना देखकर। तो देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे विद्यार्थी, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B है। तो अभी आपको बताए थे ना डिडक्शंस फार्मूला में कि sin A + B × sin A - B इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, ठीक है ना। तो देखिए sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B का फॉर्म है ना, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं ना। तो लिखिए और क्या, sin A + B × sin A - B,
साइन ए माइनस बी 15 डिग्री प्लस ए माइनस, देखिएगा यहाँ पर माइनस करेंगे यानी माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस 15 डिग्री प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 15 डिग्री प्लस ए, जैसे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू साइन 2a, साइन 2a यही आपका आंसर, ठीक है ना, 1/2 इंटू साइन 2। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है विद्यार्थी? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए विद्यार्थी, एकदम इसमें प्रॉब्लम होगा ही कहाँ, ठीक है ना, एकदम इजी तो है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो अब यानी आपका अगर थ्योरी कंप्लीट है ना तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा लो, आपका बनेगा, ठीक है ना, या तो आर डी शर्मा हो या तो के सी सिन्हा हो या आर एस अग्रवाल, आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन उठा लो, आपसे बनेगा सवाल, ठीक है ना। देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। कंप्लीट हुआ नहीं यहाँ तक, मिटाएं इसको। लिखिएगा एक तो क्वेश्चन, हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिएगा। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/10, साइन बीटा इक्वल टू 1/5, साइन बीटा इक्वल टू 1/5, वेयर अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा and alpha plus beta are positive acute angles, then prove that alpha plus beta equal to pi/4। देखिएगा हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी की, साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 1/10, ठीक है ना, और कॉस बीटा का वैल्यू 1/5, जहाँ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा जो है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, यानी जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तब आपको साबित करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू pi/4, ठीक है ना, है ना बढ़िया क्वेश्चन विद्यार्थी। तो देखिएगा हम साबित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसका सॉल्यूशन में गिवन क्या है, साइन अल्फा का वैल्यू 1/10 और साइन बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/5। समझिएगा, हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू pi/4 साबित करना, ठीक है ना। तो यानी देखिएगा, तो हम कंपाउंड एंगल में फार्मूला आप क्या है जानते हैं विद्यार्थी, कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आप फार्मूला जानते हो, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में फार्मूला जानते हो, ठीक है ना, tan ए प्लस बी में जानते हो, ठीक है ना। तो समझिएगा, यानी यहाँ से हम साइन ए प्लस बी निकाल लें या तो कॉस ए प्लस बी निकाल लें या तो tan ए प्लस बी निकाल लें, तो जिससे क्या आ जाएगा, जिससे हम ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन ए प्लस बी का वैल्यू हमें मालूम है, मान लो 0 आया था, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो समझिएगा, हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू pi/4 साबित करना।
समझिएगा, यहाँ साइन अल्फा दिया हुआ तो इससे हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं और इससे कॉस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर जो साबित करना है वो ऑलरेडी आ जाएगा। देखिएगा साइन अल्फा का वैल्यू 1/√10 है, तो सो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, रूट में 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 1/√10 है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस रूट में 1 माइनस क्या होता है विद्यार्थी साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 1/10, ठीक है ना। यानी क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा इक्वल टू 9/10 यानी 3/√10, ठीक है ना। यहाँ से हम कॉस बीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, ठीक है ना। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का रूट 2/5, ठीक है ना। यानी किसका वैल्यू आ गया, कॉस बीटा का। अब देखिएगा हम साइन अल्फा प्लस, यहाँ पर से आप साइन अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो या कॉस अल्फा प्लस बीटा, अब जो मान लीजिए है जो निकालिए, ठीक है ना। हमें इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, वो आएगा ही। देखिएगा जैसे हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या है इतना इक्वल टू इतना अगर लिख देते क्या कोई मना करेगा हमको, नहीं ना, कौन मना करेगा विद्यार्थी, ठीक है ना। साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 1/√10, कॉस बीटा का वैल्यू क्या है 2/√5, फिर प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है 3/√10, फिर प्लस साइन बीटा का वैल्यू क्या है 1/√5, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। जैसे रूट ए इंटू रूट बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक रूट कर सकते हैं नहीं, यानी रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं ना, रूट ए बी, ठीक है ना। ये √15 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी 25 गुना 2 लिख सकते हैं, क्या कोई हमें मना कर देगा, 25 × 2 लिख देंगे तो नहीं ना। अब समझिएगा 5, अब इसका 25 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5 गुना 2, ये 5 कैंसिल, ठीक है ना। क्या गया 1/2, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया विद्यार्थी, सॉरी ये 1/√2 ना होगा विद्यार्थी, ये रूट के अंदर ना है था, ठीक है ना, 1/√2, ठीक है ना। यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√2। अब देखिएगा यानी साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है π/4 पर, ठीक है ना। यानी साइन के कितना एंगल पर वैल्यू 1/√2 होता है, एक्यूट एंगल तक में ही आपको देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन से ऑलरेडी कह दिया है कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल में कितना डिग्री पर साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, तो जाहिर सी बात है कि 45 डिग्री पर, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। यही साबित करना था और क्या प्रूव्ड, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एकदम आसान सवाल है विद्यार्थी, ठीक है ना। कौन सा सवाल बताएं, सभी तो आसान ही लग रहा है, ठीक है ना। एक आध और बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिएगा।
देखिए एक ठो क्वेश्चन, लिखिएगा आप, क्वेश्चन करके लिखिएगा, साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस cos n+1 x इंटू cos n+2 x cos n+2 x इक्वल टू cos x। ये आपको साबित करना है, ठीक है ना, ये आपको साबित करना है, इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा आपको इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, ठीक है ना, तो समझिएगा इसमें इसका हम LHS से चलते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना विद्यार्थी। तो देखिएगा साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस cos n+1 x इंटू cos n+2 x, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहाँ इसको इस पूरे को ए पढ़िए, इस पूरे एंगल को ए पढ़िए, इसको पूरे एंगल को बी पढ़िए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी फार्मूला, कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कॉस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, x कॉमन ले लो, नहीं तो मल्टीप्लाई ही कर दूँगा, कौन दिक्कत, +2x, ठीक है ना। ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2x, ये n x कैंसिल, ठीक है ना। cos x माइनस 2x तक क्या हो जाएगा, cos माइनस x, cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, cos x। आ गया ना RHS, यही ना साबित करना था, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका सारा सवाल बनेगा, ठीक है ना। देखिए एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो विद्यार्थी आपका सारा सवाल एकदम इजी है, ठीक है ना, सारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारा सवाल आपका फार्मूला भी है, ठीक है ना। तो बनाइएगा और क्या, कंपाउंड एंगल का एक्सरसाइज आप किसी भी बुक से बनाइए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो हमारा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए ओके बाय।